हाँ, मैं अक्सर ये बात करता हूँ हुजूर के जिक्र की बरकतें। सज्जाद निज़ामी साहब, मैंने कई बार ये बात कही है कि जब उनको जहर देने वालों ने जहर दिया था तो खुद कहते हैं कि जहर इतना खतरनाक था कि मर जाना चाहिए था, लेकिन समझ में बात नहीं आ रही। जहर देने के बाद भी सज्जाद निज़ामी पे जहर का असर नहीं हुआ, तब हमने गला घोट के उनको मारा। पता ये चला जो नात पढ़ते हैं उनके गलों पे जहर असर नहीं करते हैं, जो उनका जिक्र करते होंगे इंशाअल्लाह क़यामत में मुस्कुराते हुए पार होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक यार, निस्बतें बड़ी चीज हैं। हुजूर से निस्बत हो जाए किसी भी अमल में बड़ी बात है। कोई भी निस्बत हुजूर से हो जाए। नौजवानों, तुम पढ़ ना सके तो अभी वक्त तो जरूर है, पढ़ लें। अगर फिर भी ना पढ़ सको, इतनी गुजारिश है, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो। खुदा की कसम, इतनी निस्बत काफी है कयामत में बख्शिश के लिए। इतनी निस्बत काफी है बख्शिश के लिए। चेहरे पे दाढ़ी लगा लो, सरों पे टोपियां लगा लो। शिकवे ये हैं, बेटियां नंगे से घूम रही हैं। आज अल्लाह माफ करे, मैं बचता हूँ ज्यादा वाहियात जुमलों से भी, और मैं चाहता हूँ कि एहतियात के पर्दे में बात करूँ। आज आलम यह है कि या तो बीवी को इजाजत दे बारात में जाने की, है ये रस्म चली आ रही है। पहली बात तो बारात का ही इस्लाम में तसव्वुर नहीं है। अगर आप जा भी रहे हैं ठीक है, तो मर्द चले जाएं। अब तो आधी गाड़ियां मर्दों की, आधी गाड़ियां औरतों की हैं। आधी गाड़ियां औरतों की हैं और भर भर के जा रही हैं। हया कर, कम से कम तेरे घर से कदम निकालने पर अल्लाह की लानत बरसा करती है। हाँ, शर्म करो, बिना जरूरत शरीय घर से आप नहीं निकलते। कुरान में फरमाया नहीं गया, बेटियों को छत पे न चढ़ाओ, उन्हें सूरह नूर सिखाओ, उन्हें चरखा काटना सिखाओ। अंदर रहने के काम बताए गए और तूने बाहर रहने के काम शुरू कर दिए। और जवानों, मेरी बात सुनो, बच्चों के अमाल का भी बाप पे बड़ा फर्क पड़ेगा मरने का। बेटियों को हया की तालीम दो, पर्दे की तालीम दो, और मुस्तफ़ा जाने रहमत के आकाम पे अमल करने की बच्चों को तालीम दिया कर। लेकिन मैं उस कौम से क्या कहूं जो खुद टोपी नहीं ओढ़ती, तो उस कौम की बच्चियां दुपट्टे कैसे ओढ़ सकती हैं? टोपी तुम्हारा जेवर था, दुपट्टे बेटी का जेवर थे। तुमने टोपी उतार दी, बच्चियों ने दुपट्टे उतार दिए। आज भी कहता हूं, तुम टोपियां ओढ़ लो, बच्चियां दुपट्टे ओढ़ लो। सुन रहे मेरी बात? आज मेरे सामने में देखिए कितने लोग नंगे सर बैठे हैं। हाय मेरी कौम, तो 1800 रुपए का जूता तो खरीद सकती है, लेकिन 15 रुपए की टोपी नहीं खरीद सकती। मैं ये नहीं कहता तस्वीर लेके घूमो हाथ में, मैं ये नहीं कह रहा हूं एतकाफ में बैठो। कम से कम जाहिरी वज़ाक़ता तो ऐसे बना लो, अगर कोई देखे तो तुम्हें नाम पूछने की जरूरत ना पड़े कि किस कौम से ताल्लुक रखता है। हाँ हाँ, दुश्मन है दाढ़ी के, दुश्मन है टोपी के, दुश्मन के कुर्ते पजामे के, लेकिन याद रख ये लिबास मुस्तफ़ा का लिबास है, ये सुन्नत मुस्तफ़ा की सुन्नत है, ये सुन्नत मुस्तफ़ा की सुन्नत है। अगर इसके लिए सर कटाना भी पड़ गया तो हम कटा सकते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा की सुन्नत को अपने आप से जुदा नहीं कर सकते। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आखिरी बात करके बात खत्म कर लूं, मेरी बात सुने गौर से। शादियां सभी की अगर जिंदगी रही तो होंगी इंशाअल्लाह। और मैं दबे लफ्जों में एक पैगाम दे दूं, आजकल भूत सवार है सोशल मीडिया के दौर में लव मैरिज का। सुनिए, लव मैरिज में सिवाय नहूसत के कुछ नहीं रखा है। अगर कोई तुमसे कहता है लव मैरिज सुन्नत है तो वो झूठ बोलता है।
आज के दौर का लव मैरिज सुन्नत है तो वो झूठा है, झूठा है, झूठा है, खुद भी बर्बाद है, तुम्हें भी बर्बाद करना चाहता है। ओ जवानों, बरकतें उन्हीं जिंदगियों में हुआ करती हैं जिसमें माँ बाप की दुआएं शामिल हुआ करती हैं। याद रखना मेरी बात। तो इस ख्वाब और इस दुनिया से दूर रहना, माँ बाप की रजा से शादी करना, उनकी मर्जी से निकाह करना, यकीन जानिए अगर तुम उनका दिल रखोगे, माँ बाप की एक ही तो हजरत ख्वाहिश होती है कि बेटा दूल्हा बनेगा, अपनी मर्जी से उसका निकाह करेंगे। यही एक अधिकार रह जाता जवानी के बाद, आज बच्चे वो भी छीन ले रहे हैं। तुम कौन होते हो रिश्ता करने वाले? तुम्हें क्या पता लड़की अच्छी कौन सी होती, बुरी कौन सी होती है? तुम पुराने सोच के लोग, हमें पता ना कौन सी करनी है। अरे जालिम, जिन्होंने तुझे इतने से इतना बड़ा कर दिया, उन्हें नहीं पता तेरी जिंदगी में क्या बेहतर और क्या गलत है। बड़े अच्छे अच्छों के भूत उतरते देखे हमने। अक्सर लव मैरिज का जो रिजल्ट आता है, या तो टुकड़े होके फ्रिज में नजर आता है, या फिर राख बन के चौराहे पे नजर आता है, या कटने के बाद किसी खेत में नजर आते हैं। ये लव मैरिज के बरकत होती है। अगर काश तूने अरेंज मैरिज किया होता, अगर तेरी जिंदगी में तेरी पसंद की बीवी ना भी थी, लेकिन बाप ने कह दिया था ये तेरी शरीक हयात है, गर्दन झुका के कबूल कर लेता। अगर माँ ने कह दिया था ये तेरी दुल्हन है, तो सर झुका देता। आज तू माँ बाप से राजी हो जाता, खुदा की कसम कयामत में मुस्तफा तुझसे राजी हो जाता। करें ये काम, ये हक माँ बाप का है, उनको दें, इसमें अपनी राय न चलाएं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर बरकतें नहीं आएंगी। हाँ, फिर बरकतें नहीं आएंगी। हमारा मजहब मजहब मुहज्जब है, इससे साजा तहजीब वाला कोई मजहब नहीं है, और सच्चा मजहब भी मजहब इस्लाम है। और तुम मुसलमान होते हुए इधर उधर ठोकरे खा रहे हो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। तुझे हुजूर ने क्या ना दिया, सब कुछ मेरे नबी ने तेरे लिए मुहैया किया। तो मैं कह रहा था अल्लाह तौफीक देगा, दूल्हा बनोगे, जिंदगी होगी, दुल्हन भी तुम्हारे घरों में आएगी। लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ एक सवाल मेरा, जब तू दूल्हा बन के घर से निकलेगा तो माँ की दुआएं तेरे साथ होंगी, बहन का प्यार तेरे साथ होगा, बाप की शफकतें तेरे साथ होंगी। इतना प्यार लेके घर से निकला था, आखिर मुझे बता 2 दिन के बाद वो कौन सा जादू चला जो तू मुड़ के ना माँ का चेहरा देखने तैयार है, ना बाप का चेहरा देखने तैयार। बता मुझे। ओ जवानों, जिंदा रहोगे तो ये दिन सबकी जिंदगी में आएंगे। मेरा एक सबक गांठ बांध लेना, औरत कैसी भी हो, तेज हो, सीधी हो, अच्छी हो, बुरी हो, तुम्हें माँ बाप के कदमों से जुदा नहीं होना है, ये याद रखना। अगर तुमने इन्हें अलग किया अपने आप से या इनसे जुदा हुए तो ना तुम्हारी दुनिया कामयाब रहेगी ना आखिरत कामयाब रहेगी। और मेरी बहनों बेटियों, अगर तुम यहाँ की बहू हो या किसी घर की तुम्हें बहू बनना है तो खुदारा तुम भी अपने शोहर को जहन्नम का ईंधन बनने से बचा लेना। उसे मजबूर मत करना माँ बाप से जुदा होने पर। अगर चाहती हो उसके साथ जन्नत में रहो तो उससे कहना वो माँ बाप का फर्माबरदार होके रहे वो, वरना याद रखो ये रिश्ता ऐसा है, ये ऐसी खेती है जिसके बारे में कहा गया कि जैसी करनी है वैसी, सारे बोले जैसी करनी वैसी भरनी है। अभी एक जगह जलसे में गया, हजरत तो एक बड़े मियाँ आए, वो मुझे लिपट के रोने लगे जलसे के बाद। मैंने कहा क्या बात है? कहने लगे हजरत मेरा बेटा मुझे बहुत मारता है। ओ यार, इस उम्मत को ये दिन भी देखने थे, बाप बेटे के दर्द से इतना तंग आ गया कि वो बयान करते करते रोने लग जाए। और डर अल्लाह से, अगर तूने बाप को जर्रा बराबर भी तकलीफ दी और तेरे अमाल में अगर लाखों बरस की नेकियां भी हैं, अल्लाह कयामत के दिन सब पे मार के कहेगा जब तू अपने बाप का नहीं हो सकता फिर खुदाए पाक का कैसे हो सकता। ये सबक याद रखना। कयामत के दिन एक बंदा ऐसा भी होगा जिसके अमल तोले जाएंगे, हजरत उसके नाम अमाल में सिर्फ नेकियां होंगी, सिर्फ नेकियां। जब अमल तोला जाएगा तो नेकियों का पल्ला ऊपर, वहां का तो हिसाब अलग है ना, दुनिया का उल्टा हिसाब है, वहां का सीधा हिसाब है। वहां आला चीज ऊपर होती है, अदना चीज नीचे होती है। यहां का उल्टा है, वहां का सीधा है।
क़यामत का सीधा हिसाब है। जो नेकियों का पल्ला होगा वो यूं ऊपर जाएगा, जो गुनाहों का पल्ला होगा वो नीचे आएगा, अगर गुनाह कम है तो, वरना जो चीज कम होगी वो नीचे आएगी। तो सुनिए, नामा अमाल में सिर्फ नेकियां थी, गुनाह थे ही नहीं, बड़े खुश थे। फिर हुक्म हुआ जरा ठहरो, एक बार और अमल तोलो। फरिश्ते फिर ठहरेंगे, फिर अमल तोला जाएगा। तो एक छोटी सी पर्ची गुनाहों के पल्ले में गिरेगी। बहुत समझना, इस बात को याद रखना, झूठी नहीं है और ना ये झूठी हो सकती है, ये याद रखना, सच्ची बात कह के जा रहा हूं। एक पर्ची गिरेगी जो इसके गुनाहों को ज्यादा कर देगी, नेकियों को कम कर देगी। हुक्म होगा अब जन्नत नहीं से दोज़ख में डाल दो। बंदा कहेगा पूरी जिंदगी मैंने तेरी रजा में गुजारी, आज भी तेरे फैसले से इनकार नहीं। मेरे मालिक बस इतना पूछना चाहता हूं, वो गुनाह कौन सा है जिसने सारी नेकियों को खा लिया है। आवाज आएगी, बंदे याद कर, तूने एक बार अपनी मां से तेज आवाज में बात की थी। कितनी बार बोलो, आवाज आएगी, एक बार तूने अपनी मां से तेज आवाज में बात की थी और बिना तौबा किए मर गया था। वो गुनाह है जो तेरी सारी नेकियों पे भारी पड़ गया। अब मुझे वो बताएं जो रोज सुबह शाम कहते हैं कुत्ते की तरह न भौंका कर, गधे की तरह आवाज ना निकाला कर, उनका हश्र क्या होगा। ये वो गुनाह है जो माँ बाप से माफी मांगे बगैर तौबा से भी माफ नहीं। अगर माँ बाप जिंदा है मौका गनीमत है, कदम पकड़ लो इनके। अगर मर गए हैं तो फिर तुम्हारी किस्मत के तुम मालिक हो। अगर उन्हें बगैर मनाए तुम जिंदा हो तो तुम जानो तुम्हारी दुनिया कैसी होगी, आखिरत कैसी होगी। यहां तक फरमाया गया, अगर तुझे ये जानना है मेरा रब मुझसे राजी है कि नहीं, फरमाया सुबह उठ बाप का चेहरा देख, अगर बाप राजी है तो तुझसे तेरा खुदा भी राजी है। समझ रहे मेरी बात? माँ बाप की खिदमत कर लो, अल्लाह दुल्हन दे।